सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। देखिए, इससे पहले आपने न्यूटन के 3 समीकरण पढ़े हैं। वो समीकरण कौन कौन से हैं बच्चे? वो समीकरण कुछ ऐसे हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये गति का द्वितीय समीकरण है। और v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, ये गति का तृतीय समीकरण है। और यहाँ पर हमको मतलब है इससे, ओके, इन दोनों की बात अभी हम नहीं करते। देखिए, अब अगर आप गति के द्वितीय समीकरण पर गौर फरमाएं, अब अगर आप गति के द्वितीय समीकरण पर और जरा ध्यान दें तो आपको क्या पता चलता है बच्चा कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये क्या है? ये दूरी है या विस्थापन है, प्रारंभिक वेग है, समय है, त्वरण है और समय है। तो ये समीकरण आपको क्या देता है? ये समीकरण आपको, यहां पे हमने टी सेकंड की बात करी है, तो ये क्या दे रहा है आपको? टी सेकंड में चली गई दूरी, न्यूटन के गति का जो द्वितीय समीकरण है, ये आपको टी सेकंड में चली गई दूरी देता है। अगर आप यहां पर सेकंड को n से दिखाएं तो क्या हो जाएगा? तब ये समीकरण कुछ ऐसा हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू एन प्लस 1/2a n स्क्वेयर। तो ये क्या देगा? n सेकंड में चली गई दूरी देगा। n सेकंड में चली गई दूरी मतलब क्या है बच्चा? इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जर्नी, आपने अपना सफर यहां से स्टार्ट किया, समय 0 से स्टार्ट किया, और यहां से मैं बोलता हूं कि 10 सेकंड में, कितने में? 10 सेकंड में आपने 100 मीटर दूरी तय करी है। यानी कि 1 सेकंड, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस वाले समय से लेकर 0 से लेकर कहां तक? 10 सेकंड जो होगा, इस 10 सेकंड के समय अंतराल में, 10 सेकंड के समय अंतराल में आपने 100 मीटर की दूरी तय करी है। ठीक है, तो ये जो समीकरण है s इज इक्वल टू यू एन प्लस 1/2a n स्क्वेयर, जो कि गति का द्वितीय समीकरण है, ये आपको क्या देता है? ये आपको n सेकंड में चली गई दूरी देता है। 10 सेकंड, 20 सेकंड, या फिर 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जो भी है। तो किसी समय अंतराल में चली गई दूरी आप इस समीकरण से निकालेंगे। लेकिन आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा यह है कि अगर मान लीजिए कि एक बालक, जो कि मैं हूं, हो सकता है बालक आप हो, बालिका आप हो, तो अगर आप 10 सेकंड में 100 मीटर चले हो, यहां से मैंने घड़ी देखा, 10 सेकंड में आप 100 मीटर आगे जाते हो, और मैंने ये भी देखा कि आप 11 सेकंड में, देखो आपकी जर्नी यहां से यहां तक की कितनी है? 10 सेकंड की है, और यहां से यहां तक की जर्नी कितनी है? 11 सेकंड की है। तो मैंने देखा कि 10 सेकंड में आप 100 मीटर जाते हो, 11 सेकंड में आप 110 मीटर चले जाते हो। ठीक है, 10 सेकंड में आप 100 मीटर, चलो मान लिया कि हमने एक ट्रैक बनाया हुआ है, उस ट्रैक में हमने पूरा मीटर से नाप रखा है। ओके, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, फिर 20, 50, 100, और वैसे ही हम लोग आगे बढ़े हैं। तो मैंने देखा कि जब आप 100 मीटर पर पहुंचते हो तो टाइम कितना है मेरी घड़ी में? मेरे घड़ी का टाइम है 10 सेकंड। तो मैं ये बोलूंगा कि 10 सेकंड में आपने कितना दूरी तय किया है? 10 सेकंड में आपने 100 मीटर की दूरी तय करी है, 10 सेकंड में। और मैं ये देखता हूं कि जब आप 110 मीटर वाला लाइन पार करते हो तो टाइम कितना है? 11 सेकंड है। यानी कि आपने 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करी है? यहां से लेके यहां का जो 11 सेकंड है, ये तो समय अंतराल है 11 सेकंड, इस 11 सेकंड में आपने 110 मीटर की दूरी तय करी है। अब मान लीजिए कि मैं आपसे ये पूछूं, चलो ठीक है यार, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छी बात है कि 10 सेकंड में 100 मीटर, 11 सेकंड में 110 मीटर। तो ये जो समय अंतराल है, 10 सेकंड के बाद जो 11वां सेकंड होगा, उस 11वें सेकंड में आपने कितनी दूरी तय करी है? यहां पे एग्जांपल बताइए। 11वें सेकंड में चली गई दूरी,
11वें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी भाई? 11वें सेकंड में, 10 सेकंड में तो आप 100 मीटर जा चुके हैं, और पूरा अगर 11 देखें तो आप 110 मीटर जा चुके हैं। तो सवाल अब ये है कि जो 11वां सेकंड है, 10 के बाद जो समय आगे बढ़ा है, 11वें सेकंड में प्रवेश किया है, तो आपने उस 11वें सेकंड में कितनी दूरी तय करी है? तो बोलोगे बहुत आसान है। 11 सेकंड में अगर मैं 110 जाता हूं, 10 सेकंड में अगर 100 मीटर जाता हूं, यानी कि मैं 11वें सेकंड में कितना आगे बढ़ा हूं, मैं या आप या जो भी है, कितना आगे बढ़ा है? 10 मीटर। तो ये जो दूरी है 10 मीटर, ये 11वें सेकंड में चली गई दूरी है, और यही आपको करना है। तो अब अगर आपने कैसे बड़ी आसानी से निकाल लिया, तो अब अगर मैं बोलूं कि nवें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी? nवें सेकंड में चली गई दूरी, nवें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी बच्चा? nवें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी? देखिए, तो बोलोगे बहुत आसान है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड माइनस Sn-1। क्या है इसका मतलब? अच्छा, हिंदी में बताना है तो nवें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी? n सेकंड में चली गई दूरी माइनस n-1 सेकंड में चली गई दूरी। यही तो किया था ना, आपको निकालना था 11वें सेकंड की दूरी। तो आपने क्या किया? 11 सेकंड वाली जो दूरी थी उसको माइनस कर दिया 10 सेकंड वाली दूरी से। यही यहां भी करेंगे। n सेकंड में चली गई दूरी माइनस n-1 सेकंड में चली गई दूरी। ओके, n सेकंड में चली गई दूरी माइनस n-1 सेकंड में चली गई दूरी। कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले को यूज करना है। कैसे करेंगे? un प्लस 1/2an², ये क्या है? ये n सेकंड में चली गई दूरी है, माइनस un-1। अब यहां का समय क्या है? यहां का समय n-1 है, प्लस ओके प्लस 1/2n-1 का स्क्वायर, un-1 प्लस 1/2an-1 का स्क्वायर। तो ओहो, ठीक है, तो ये ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। अब इसको हल कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आज का, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। तो un प्लस 1/2an² माइनस, पहले अंदर के मामलों को निपटाइए, बाहर बाद में देखेंगे। तो ये हो जाएगा un माइनस u प्लस 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ये हो जाएगा n² प्लस क्यों होगा? माइनस है तो माइनस 2n प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, ये भी सही है। चलिए, un प्लस 1/2an² माइनस un माइनस u प्लस इंटू कर रहा हूं मैं 1/2an²। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस an आ जाएगा, प्लस 1/2a बच गया। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई समस्या तो नहीं है ना? कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है? कोई समस्या नहीं चाहिए मेरे को, कोई समस्या नहीं चाहिए, बॉडी आसानी से कर लेंगे आप। तो आप ब्रैकेट ओपन करिए, un प्लस 1/2an²। अब ये माइनस un हो जाएगा, प्लस u हो जाएगा, माइनस 1/2an² हो जाएगा, प्लस an हो जाएगा, माइनस 1/2a हो जाएगा। माइनस का इंटू करिए आप, जहाँ जहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, और un से un कट गया, और कुछ है इससे ये कट गया। ओके, तो बचा क्या? बचा कुछ ऐसा, u प्लस an माइनस 1/2a बचा, u प्लस an माइनस 1/2a बचा। यहां से मैं 1/2a को कॉमन निकाल रहा हूं। किसको कॉमन निकाल रहा हूं बच्चा? देखिए, यहां से मैं 1/2a को कॉमन निकाल रहा हूं। देखिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड कितना आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड आ जाएगा, u तो अपने जगह पे है, प्लस 1/2a कॉमन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का इंटू हो जाएगा, a तो था, उसके बाद -1,
कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये फॉर्मूला कौन सा है? ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। 10 सेकेंड में नहीं, 12 सेकेंड में नहीं, 12वें सेकेंड में या 13वें सेकेंड में या 10वें सेकेंड में। ओके, तो कौन सेवें सेकेंड की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। और अब देखिए यहां पर एक और लॉजिक लेके चलिए, आप काम आएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मान लो कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, कंडीशन यही है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण से गति कर रही है। क्या बोल रहा हूं मैं? जब कोई वस्तु, लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं यार, कंडीशन लिख ही देते हैं। जब कोई, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण से गति करती है, तो अब यहां से जान दीजिएगा, ये बहुत काम की चीज है, काम आ सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकता है। तो उसके पहले दूसरे तीसरे वैसे ही आगे बढ़ना है, ठीक है। nवें सेकंड में चली गई दूरियां 1:3, 5:5 ऐसे ही आगे जाना है, में होती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रहा है और एक समान त्वरण से चल रहा है, तो पहले सेकंड में चली गई दूरी, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी, तीसरे सेकंड में चली गई दूरी, चौथे सेकंड में चली गई दूरी, कौन से अनुपात में होता है? 1:3, 5:5, आगे 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, ऐसे ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसको अभी हम लोग सिद्ध करेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए पहले सेकंड में वो 10 मीटर चला है, पहले सेकंड में 10 मीटर चला है, तो दूसरे सेकंड में 30 मीटर चलेगा, दूसरे सेकंड में 30 मीटर चलेगा, चौथे दूसरे के बाद तीसरा आता है, तीसरे सेकंड में कितना चलेगा? 50। पहले में 10 तो दूसरे में 30 तो तीसरे में 50, चौथे में कितना? चौथे में 70, पांचवें में कितना? पांचवें में 90। तो क्या अनुपात रहता है? 1:3, 5:7:9। सिद्ध करके देखना पड़ेगा, बोलने से काम तो चलता नहीं है फिजिक्स में, बोलने से काम नहीं चलता है। यहाँ पे आपको सिद्ध करके चीजें दिखानी पड़ेंगी। चलिए दिखाते हैं आपको। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो u कितना हो जाएगा बच्चा? u 0 हो जाएगा, u 0 हो जाएगा। अब देखिए, अभी हमने पीछे फॉर्मूला डिराइव किया है कि nवें सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है? u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। तो अगर मैं देखूं पहले सेकंड में चली गई दूरी, तो मैं ऐसे लिख देता हूं ना, s1। पहले सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? ये तो 0 है, प्लस 1/2 है, a है 2n, यानी कि 1 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? ये 1/2, 2 एकम 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 1/2a। ये पहले सेकंड में चली गई दूरी है। अब देखते हैं सेकंड, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी? 0 प्लस 1/2a, 2 × 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, 3 आ जाएगा। तो ये 3 टाइम्स क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स आ जाएगा 1/2a का। देखिए, पहले सेकंड की दूरी का कितना गुना है? 3 गुना है। तीसरे सेकंड के लिए देख लीजिए, तीसरे सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? 1/2a, 3 फॉर्मूले में 2 है, 2 × 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? देख लो, 3 दूनी 6 माइनस 1, यानी कि 5, 1/2a आ जाएगा। पहले सेकंड की दूरी का कितना गुना? 5 गुना आ जाएगा।
वैसे ही आप आगे बढ़ सकते हैं, वैसे ही आप आगे बढ़िए। तो क्या पता चलता है आपको 1:3:5:7, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। कंडीशन है, लेकिन कंडीशन क्या है कि विरामावस्था से प्रारंभ होना चाहिए। गति जो है विरामावस्था से प्रारंभ होनी चाहिए, एक समान त्वरण होना चाहिए, तब क्या होगा, पहले सेकंड में चली गई दूरी, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी, तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात, वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, 1:3:5:7 होगा। और इसे ही कहते हैं गैलीलियो का, नाम सुना ना आपने, गैलीलियो गैलीली, तो इसे ही कहते हैं गैलीलियो गैलीली का, क्या कहते हैं, गैलीलियो गैलीली का विषम अंक संबंधित नियम, इसे ही कहते हैं गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम। तो आप याद रखेंगे कि गैलीलियो गैलीली का विषम अंक संबंधी नियम क्या है। तो ये है बच्चा, ये आपके सामने कि किस अनुपात में होगा, 1:3:5:7:9 ऐसे आगे बढ़ेंगे। विषम अंक के अनुपात में है ना, इसलिए उसको ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या किया है, अभी तक आपने 90 सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक निकाला है, और अब वक्त है आंकिक प्रश्न करने का। तो चलिए पहला सवाल करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल देखिए, एक कार स्थिर अवस्था से, कहां से गति प्रारंभ कर रही है, स्थिर अवस्था से, यानी u कितना हो जाएगा, u 0 हो जाएगा। तथा चौथे सेकंड में, याद रखिए चौथे सेकंड में, 4 सेकंड में नहीं, चौथे सेकंड में कितना सेंटीमीटर, चौथे सेकंड में, यानी कि ये जो है एस फोर्थ है, एस फोर नहीं है, एस फोर्थ है, कितना है 4500 सेंटीमीटर। चौथे सेकंड में उसने 4500 सेंटीमीटर की दूरी तय करी है, 4 सेकंड में नहीं, केवल चौथे सेकंड में। तो त्वरण क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल इन एंड सेकंड क्या होता है, u + 1/2a2n-1। बस यार वैल्यू पुट करना है। ये 4500 है, ये 0 है, ये 1/2 है, ये a है, और 2 इंटू कितना हो जाएगा, चौथे की बात हुई है -1। ठीक है, 4 दूनी 8, -1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये हो जाएगा a = 4500 इंटू कितना, ये 2 आके इंटू होगा और डिवाइडेड बाय 7 होगा। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको a = कितना मिल जाएगा, देख लीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12.48.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये त्वरण है। अच्छा, आप इसको मीटर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो आंसर मीटर में आ जाएगा। यहाँ पे भी आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो a कितना आ जाएगा, 12.48.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कोई समस्या तो नहीं है ना। चलिए, तो ये था पहला सवाल, बहुत ही आराम से मक्खन था यार, कोई समस्या ही नहीं हुआ। अरे सेकंड सवाल कहाँ है। अब देखिए, ये अगला सवाल है आपके सामने। एक पिंड पहले 2 सेकंड में 200 सेंटीमीटर, पहले 2 सेकंड में, देखिए दूसरे सेकंड में नहीं है, पहले 2 सेकंड में, यानी कि यहां पे समय अंतराल है। पहले 2 सेकंड में कितना, पहले 2 सेकंड में, पहले 2 सेकंड में कितना, पहले 2 सेकंड में 200 सेंटीमीटर चला है। और अगले 4 सेकंड में, यानी कि घड़ी यहां से स्टार्ट हुआ 0 से, फिर 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, इस 2 सेकंड में कितना दूरी चले गया, इस 2 सेकंड में ये 200 सेंटीमीटर चला गया, जो भी वस्तु है। और अगले 4 का मतलब क्या है, 3, 4, 5, 6, देखो 1, 2, 3, 4। तो अगले 4 सेकंड का कहने का मतलब ये है कि 2 से लेके जो 4 है, 2 से लेके 4, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहां से, 0 से 6 में कितना चला है। अगले 4 में अगर वो यहां से यहां तक, अगले 4 में अगर वो 220 सेंटीमीटर चला है, अगले 4 में अगर वो 220 सेंटीमीटर चला है,
तो 0 से 6 में कितना चलेगा बच्चा? 0 से 6 में वो कितना चलेगा? 200 प्लस 220 सेंटीमीटर चलेगा। और लोग यही मार खा जाएंगे। सवाल बहुत सिंपल सा है, सवाल बहुत सिंपल सा है, लेकिन लोग गलती करेंगे, 70% गलती करेंगे। क्या लिखेंगे? 2 सेकंड में चली गई दूरी, 4 सेकंड में चली गई दूरी, यू निकालेंगे, ए निकालेंगे और आंसर ले आएंगे, गलत लाएंगे और घर आके रोएंगे। अरे यार समझो सवाल को, यहां लिखा है पहले 2 सेकंड में 200 सेंटीमीटर और 2 के बाद जो अगला 4 सेकंड है उसमें 220 सेंटीमीटर। यानी 0 से अगर देखा जाए, 0 से 6 सेकंड में कितना, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहां लिखता हूं मैं, अगले 4 सेकंड में 220 सेंटीमीटर। अगले 4 सेकंड में 220 सेंटीमीटर है। अगले 4 में अगर 220 सेंटीमीटर है, यानी कि 6 सेकंड में कितना हो जाएगा बच्चा? 6 सेकंड में हो जाएगा 220 प्लस 200, यानी कि कितना देख लो, 400। अच्छा 420 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? हाँ यही दिक्कत होने वाली थी। आप यहाँ पे मुझे पता है क्या करने वाले हो, 2 सेकंड में चली गई दूरी, फिर 4 सेकंड में चली गई दूरी, काम तमाम। ये गलती कर दिया, हो गया तुम्हारा काम खत्म। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ अगले 4 सेकंड में, अगर यानी कि जब आप 0 से स्टार्ट करोगे तो 0 से 2 में 200 सेंटीमीटर आप पहले चल चुके हो, फिर 2 के बाद जो 4 है यानी कि 6 है, 2 के बाद 6, जो 4 ही है ना, तो उसमें कितना चले हो आप? 220। यानी स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से 6 सेकंड में कितना चले हो आप? 420 सेंटीमीटर चले हो। और अब फॉर्मूला लगाइए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पहले आप लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगाइए, पहले के लिए कितना है? ये 200 है, इज इक्वल टू यू कितना है? यू नहीं मालूम है, ये तो निकालना है। समय 2 है तो 2u हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा, ए हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 2 कम खत्म, 200 2u प्लस कितना? 2u प्लस कितना आ जाएगा? 2a आ जाएगा। यानी कि u प्लस a कितना आ गया? 100 आ गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और यही कैसा, यही कहानी आप इसके लिए भी करिए। किसके लिए? इसके लिए। 6 सेकंड में कितना? 6 सेकंड में 420 सेंटीमीटर। तो ये जो टाइम t है ये 6u हो जाएगा ना, t के जगह पे 6 रखोगे, प्लस 1/2 a 6 इंटू 6। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 2 1 कम, 2 तिया 6, 420 6u प्लस 6 तिया 18, 18a। 18a क्या ये 6 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा, हाँ जाएगा जाएगा। देखो 7 7 42, 70 आ गया, जाएगा ना। 6 7 42 हो जाएगा, और ये 6 कम से हो गया, प्लस 6 18 हो गया, ये आ गया। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। दोनों को हल कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कैसे हल करेंगे? पहला है u प्लस ए इज इक्वल टू 100, u प्लस ए इज इक्वल टू 100। और सेकंड क्या है? सेकंड है u प्लस 3a इज इक्वल टू 70, u प्लस 3a इज इक्वल टू 70। माइनस कर दो, माइनस 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 किया, ये और ये कहानी खत्म। 1 माइनस 3a माइनस 2a आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 70 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। सो माइनस 2a इज इक्वल टू आ गया माइनस 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि समय किस में है? समय सेकंड में है, और जो दूरी है वो सेंटीमीटर में लिया है। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है प्रारंभ से 7वें सेकंड के अंत में पिंड का वेग क्या होगा। तो 7वें सेकंड में v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दीजिए। u कितना है? मालूम नहीं है, u निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
u इज इक्वल टू 100 माइनस पूरा जाके प्लस हो गया तो 115 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 115 प्लस ए कितना है बच्चा, ए है -15 और टाइम है 7, टाइम है ना 7वें सेकंड के अंत में पूछा है तो 7वां सेकंड रख दीजिए यहाँ पर। 115 माइनस 105 तो यह आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अभ्यास तभी होगा जब आप प्रयास करेंगे, अभ्यास तो तभी होगा जब आप प्रयास करेंगे, अगर प्रयास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे लल्ला आप। चलिए आगे देखते हैं, ये आखिरी सवाल है। एक पिंड समान त्वरित गति करते हुए 7वें और 9वें सेकंड में क्रमशः 20 मीटर 24 मीटर, यहां पर देखिए यहां पर लिखा है 7वां सेकंड और 9वां सेकंड, यानी यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस nth इज इक्वल टू u प्लस 1/2a2n-1 लगेगा। u प्लस 1/2a2n-1 लगा दीजिए। 7वें सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, 7वें सेकंड के लिए 20 मीटर है तो 20 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस 1/2a, आपको मालूम नहीं है ना तो आपको u मालूम है ना तो आपको a मालूम है। आपको n मालूम है, n 7 है तो 7 में 14 माइनस 1 13 आ जाएगा। तो लिख देता हूं पूरा 2 × 7 - 1 तो ये हो जाएगा 20 u प्लस 13/2a आ जाएगा। इसको रहने दीजिए, ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारे लिए। और यही काम आप इसके लिए भी करिए, 9वें सेकंड के लिए तो कितना है दूरी, 24 मीटर है, u प्लस है 1/2a है, 2 × कितना है 9 है -1 है, 9 दूनी 18 -1 17 आ जाएगा। तो 24 इज इक्वल टू u प्लस 9 18 -17 17/2a आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। आपको निकालना है 16वें सेकंड में चली गई दूरी, फॉर्मूला यही लगाएंगे आप। n का मान तो मालूम है, n का मान आप ये रख देंगे, लेकिन u और a का मान चाहिए। u और a के मान के लिए ही तो इतना प्रपंच किया है। ये इन दोनों को हल करके u और a का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 व 2 को हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे, ये 20 है, ये u प्लस 13/2a है, ये 24 है, u प्लस 17/2a है। माइनस कर लो, करो माइनस, कितना आएगा देखो, करो माइनस कितना आएगा बताओ। 20 में से 24 जाए -4 आएगा। ये और ये कहानी खत्म, खल्लास फिनिश। ये हो जाएगा 13/2 - 17/2 और a कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, 1/2 कॉमन आ जाएगा, -4 1/2 कॉमन आएगा, 13 में से 17 आएगा कितना, ये आ जाएगा -4/2a, ये आएगा ना -4/2a। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये 2 एक कम हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, ऐसा समझ सकते हैं आप। ये माइनस और ये माइनस खत्म हो गया, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ से a इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। a इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, a इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। किसी भी एक की इक्वेशन में रख दीजिए, चलो यहीं रख देते हैं, तो आपको u मिल जाएगा 20 इज इक्वल टू u प्लस 13/2 इंटू कितना 2 है ना, देख लो ना बच्चा 2 है, यहां पे रख दिया मैं 2। तो हल कर लेते हैं अब। 20 इज इक्वल टू 2 कहानी खत्म, u प्लस 13, सो u इज इक्वल टू कितना आ गया 20 - 13 7 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो अब आपके पास a भी है, अब आपके पास u भी है, पूरी आपकी तैयारी हो गई है। अब बस प्रहार करना है, अंतिम वार करना है। क्या होता है भाई, एस nth क्या होता है, nवें सेकंड में चली गई दूरी u प्लस 1/2a 2n-1 होता है। तो रख दो अब मान, बस u का मान 7, 1/2 इंटू 2 इंटू 16 - 1। अब सवाल ये मत करना कि 16 कहाँ से आया, 16वें सेकंड में चली गई दूरी निकालना है, तो 16 वहीं से आया। चलिए आगे बढ़ेंगे।
तो 7 प्लस यहाँ से 2 और 2 की कहानी खत्म। 16 दूनी 32 माइनस 1 31, तो कितना आ गया 29 मीटर। ये आ गया 16वें सेकंड में चली गई दूरी, कितना 16वें सेकंड में चली गई, 16 सेकंड में चली गई दूरी नहीं, 16वें सेकंड में चली गई दूरी 29 मीटर है। ओके, चलो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 11th का 12th का नीट और JEE पूरा का फिजिक्स आपको मिलेगा। साथ में अगर आप एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड हैं या एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको उनके भी वीडियोस मिलते हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।